हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 जो 100 प्रश्न रहता है झारखंड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सेशन में बने रहें, बिल्कुल अच्छा लगेगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड के कितने ऐसे ज़िले हैं जो अन्य किसी राज्य से स्पर्श नहीं करते हैं? तो आप सभी जानते हैं झारखंड के दो ऐसे ज़िले हैं जो कि लोहरदगा और खूंटी, जो किसी अन्य राज्य से सीमा साझा नहीं करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो देखिए, बौद्ध मठ से के जो अवशेष है वह निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आपका सीतागढ़ पहाड़ है ना, हजारीबाग में, ऑप्शन नंबर बी वही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे सीतागढ़ पहाड़ी में जो कि बौद्ध मठ के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इसमें विशेष रूप से बुद्ध के 4 आकृतियाँ मिली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है वो बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। अगर हम बात करेंगे इसमें इसको का, तो इसको आपका हजारीबाग में है, इसको आप हजारीबाग में है। और यहाँ से देखिएगा तो पूर्व बड़े पत्थर का आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र भी मिले हैं। दुमदुमा, अब दूध पानी देख रहे हैं, दूध पानी भी आपका हजारीबाग में है जिसमें 8वीं शताब्दी का भी लेख मिला है। और दुमदुमा हजारीबाग से बात करेंगे तो शिवलिंग मिले हैं। तो याद रखेंगे, इस जो राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध मठ के अवशेष निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 3 है, 18 जून 1990 में भाजपा ने अपनी संदर्भ में पुस्तिका जो आपका है वंचालन क्यों कहाँ से जारी किया था? तो ये पूछा जा रहा है। तो ये जारी किया गया था आपका रांची से, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन को चुनना है। तो देखिए, पहला में क्या है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत संघ के 27वां राज्य झारखंड अस्तित्व में आया है। तो ये तो आपका गलत है, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग बिहार से अलग होकर बना है, 18 जिला अलग होकर। ठीक है, तो पहला तो आपका गलत हो गया। दूसरा में है कि बिहार के 16 जिलों से, तो बिल्कुल ये भी गलत है, बिहार के 18 जिलों से अलग हुआ था। और तो बी भी आपका रोंग हो जाएगा। तीसरा में देखिएगा, झारखंड के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष शिबू सोरेन बनाया गया था। देखिए, झारखंड का जो प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे वो इंदर सिंह नामधारी थे। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो डी इज़ राइट आंसर, आपका सभी कथन गलत है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 5 में देखिएगा, निम्नलिखित में से जो पाइकन जमीन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पाइकन जमीन के बारे में जो आपका दिया है वो किस में सही होगा? तो देखिए, हम सभी जानते हैं, अगर देखिएगा पाइकन ज़मीन के बारे में, तो अधिकांश ऐसे स्थानीय ज़मींदार हुआ करते थे जैसे कि कुछ सिपाही के कार्य करते थे और जिन्हें पाइका कहा जाता था। और उन्हीं को मतलब है ना कि वेतन के बदले में उन्हें ज़मीन दे दिया जाता था और उसी को पाइकन ज़मीन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इज़ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम लोग बात करेंगे, तो 6 में देखिएगा, पूर्ण रूप से जो हो देशम पर कंपनी सरकार का नियंत्रण कब स्थापित हो गया? तो जो ये हो गया था वो 1837 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, संथाल विद्रोह के निम्न में से कौन सा वस्तु यूरोप के धर्म युद्ध के क्रॉस के तरह गांव-गांव घुमाया गया था? ठीक है, और अधिक से अधिक संथालों को शामिल करने की प्रयास किया गया। तो ये जो आपका गांव का घुमाया गया था वह साल वृक्ष के टहली था। तो ऑप्शन नंबर है वह सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में समुद्र तल के निकटतम दूरी कितनी है? तो देखिएगा, तो आपका 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा, निम्नलिखित कथन मतलब जो कथन है विचार करना है। जैसे पहला दिया है कि बुद्धा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घघरी जलप्रपात, ये सब क्या है कि ये जिसका निर्माण रांची पठार के उद्गमन पर हुआ है। तो ये बिल्कुल आपका सही है, क्योंकि बुद्धा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, सदनी घाघ जलप्रपात और घाघरी जलप्रपात रांची पठार के उद्गम नदियों पर हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी दक्षिणवर्ती नदी नहीं है? तो देखिए, दक्षिणवर्ती नदी नहीं पूछा जा रहा है। तो दक्षिणवर्ती नदी तो आपका इधर है, दामोदर नदी, बराकर हो गया, दक्षिण कोयल हो गया, लेकिन सकरी नदी ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये उत्तर
वर्ती नदी है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे सकरी नदी के, तो उत्तरी छोटे नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है ना। और इसकी सहायक किऊल और मोहर नदी है, ठीक है। और आप सभी जानते हैं सकरी नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, बिहार में मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे कोसी कहते हैं, उसी तरह झारखंड के आपका सकरी नदी है मार्ग बदलने के लिए, ठीक है। इसे उपनाम भी है, जिसे सुमाधि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर है, और डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करेंगे, तो मुनिडी जो आपका जलप्रपात है वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये झारखंड के आपका धनबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धनबाद जिला में स्थित है मुनिडी जलप्रपात, इसे भटिंडा जलप्रपात भी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य झारखंड राज्य के संरक्षण प्राधिकरण के लिए कार्य नहीं है? तो ये पूछा जा रहा है नहीं है। तो देखिएगा आपका जो है वह यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे मिट गया है। यहाँ पे लिखा है कि झारखंड राज्य में गंगा संरक्षण के प्राधिकरण के कार्य के लिए नहीं है। तो देखिएगा, तो गंगा नदी का प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और कार्यान्वित के लिए मॉनिटर करना, ठीक है। दूसरा है जल के पुनः चक्रण करना और पुनः उपयोग वर्षा जल संचालन को प्रोत्साहित करना, ये भी सही बिल्कुल है। प्राधिकरण राज्य स्तर के सीवरन और संरचना का जलमग्न क्षेत्रों को उपचार और बांध वाले मैदानों को सुरक्षा और लोक जागरूकता के लिए प्रसार करने का प्रयास करना। तो इसमें तो सभी कार्य है आपका गंगा संरक्षण प्राधिकरण से। तो ऑप्शन नंबर है डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, गंगा नदी झारखंड की कौन एकमात्र जिला से क्रॉस करके गुजरती है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है, झारखंड के प्रति व्यक्ति कितना प्रतिशत वन भूमि पाया जाता है? तो ये आप सभी जान रहे हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो 0.096, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में आर्द्र पतझड़ वन का विस्तार निम्न में से किस क्षेत्रों में है? तो निम्न में से किस क्षेत्रों में है ये पूछा जा रहा है। तो ये है इनमें से सभी, क्योंकि सिंहभूम वाला भी क्षेत्र है, दक्षिणी रांची और दक्षिणी लातेहार। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, निम्नलिखित में से गलत जो कथन है उसको पहचान करना है। तो गलत कथन को पहचान करना है इसमें। क्वेश्चन पहला देखिएगा क्या है कि जिन क्षेत्रों में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो यही आपका गलत है, क्योंकि 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है तो उसे पतझड़ वन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड के अभ्यारण्य और उनके स्थापना वर्ष को सही मिलान करें। तो देखिए, झारखंड के अभ्यारण्य और उसके जो स्थापना वर्ष है उसका जो सही मिलान है, तो ये जो किया है, तो देखिएगा अगर हम लोग बात करेंगे पलामू अभ्यारण्य, जो कि पलामू है 1976, ये सही है। इसके बाद देखिएगा तो आपका महुआ टांड अभ्यारण्य लातेहार जो कि 1976, ये सही है। तो 1 और 3 दोनों आपका सही मिलान है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पलामू जो है वन्यजीव अभ्यारण्य 1976 में इसका स्थापना हुआ, ठीक है। और जो आपका तीसरा में थे यार महुआ डांड अभ्यारण्य 1976 में हुआ है। हजारीबाग अगर बात करेंगे अभ्यारण्य का, तो इसका भी 1976 में हुआ है, और दालमा का भी 1976 में हुआ है। तो इन लोग 1976 नहीं दिया था, इसलिए गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 में देखिएगा, संथालों के अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? तो ये पूछ रहा है कि संथालों के अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उनका जो अर्थव्यवस्था किससे संबंधित हो गई? कॉमन सेंस पे है, आप देखिए। वे मुर्गी और सुअर, भेड़, गाय, भैंस आदि पालते हैं, बिल्कुल सही है। तो पालेंगे तो उसका अर्थव्यवस्था की वृद्धि होगी। बी में दे रहे हैं ना कि वे चावल के बनने वाले शराब हंडिया का सेवन करते हैं, तो ये सब करते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड उसका है, न कि उनका ये सब सेवन करने से, और क्या बोलते हैं, संथालों को हुक्का पीना सबसे बड़ा शौक है। तो ये सब नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मुंडा की सामाजिक व्यवस्था में विधवा या परित्यक्ता का विवाह को क्या कहते हैं? तो ये जो विवाह को कहते हैं वो कहते हैं सगाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 18 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत झारखंड राज्य में विधानसभा की संरचना का प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 170, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, नीचे दी गई परियोजना को संबंधित सही जिलों से मिलान करना है। तो इसमें सही जिलों से मिलान करना है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे सलैया जो जलाशय परियोजना है, यह है हजारीबाग में, तो आपका ए का हो जाएगा 2 में, ठीक है।
केसो जलाशय परियोजना ये भी हजारीबाग में है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सोनुआ, पहले मिला लेते हैं। सोनुआ आपका याद होगा, यह आपका सिंहभूम में है। फिर देखिएगा तो पतरातू रांची में है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका हो जाएगा ए का 2, तो ए का 2 हो जाएगा। तो ए का 2 आपका यहाँ दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे दिया है ए का 2, ठीक है। बी का 3 और सोनुआ कहाँ पे बताए थे? सोनुआ था कहाँ पे बताइए? सिंहभूम में। तो सोनुआ का सिंहभूम यानी 4 का डी, तो 4 का यहाँ भी डी है, लेकिन आपको यहाँ तो सही मिल गया ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखिएगा, निम्न खदानों में से लो यस्क प्राप्त किया जाता है। तो लो यस्क जो प्राप्त किया जाता है ये सभी जगहों से, जो कि नवाबमुड़ी है और चिड़िया है और जामदाव। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी निम्न में से किस जिलों में पाई जाती है? तो चीनी मिट्टी जो निम्न में से पाया जाता है वो रांची, हजारीबाग और धनबाद। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कथनों पर जो कथन सत्य है उसको देखना है। झरिया भंडार और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। झरिया पूरे झारखंड में अगर हम लोग बात करेंगे तो कोयला उत्पादन में 60% का भी भाग उत्पादन करता है। बी भी सही है, झरिया कोयला क्षेत्र के भारत कोकिंग कोयला लिमिटेड के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में देखिएगा, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान और सह प्रदर्शन केंद्र जो कि सर्जन का गठन का उद्देश्य से किया गया है। तो ये इसका जो उद्देश्य है वो किया गया है ना कि आपदा से पूर्व जानकारी और उनके प्रभाव के न्यून करने हेतु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, इंडो जो आसियाई ग्लास जो फैक्ट्री है वो रामगढ़ में है, आप सभी जानते हैं, लेकिन पूछा है क्वेश्चन कि इसकी सहायता किस देश की सहायता? तो ये जापान की सहायता, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा, टाटा जो टिमकेयर निम्न में से किस प्रकार के उद्योग के लिए जाना जाता है? तो यह रोलिंग बॉयरिंग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, कौन सी इकाई है ना उत्तरी कोयल घाटी औद्योगिक पट्टी के अंतर्गत आता है? तो वह जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फैक्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड में प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के राज्यपाल के जो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ दिलवाए थे। तो ऑब्वियस बात है, अगर प्रथम है तो बाबूलाल मरांडी है, दूसरा अर्जुन मुंडा है, तीसरा शिबू सोरेन है। तो प्रथम जो आपका जो था बाबूलाल मरांडी, उसका तो जो राज्यपाल प्रथम था राठी प्रभात कुमार, तो वही तो उनका जो पद को शपथ दिलाए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुंडा शासन व्यवस्था में विवाद को निष्पासन के पारंपरिक विधि के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए कौन सा कथन सत्य पूछा गया है। तो देखिएगा तो यहाँ पे कई गांव को जो मामला होता है और स्तर पे नहीं सुलझाता है, तथा वह आसपास के 2-3 गांवों के मुंडा विवादों को निपटारा करने की कोशिश करता है, बिल्कुल सही है। इसमें देखिएगा तो जो गाँव का मुंडा है वो पढ़ा राजा की जानकारी देता है, यस बिल्कुल है। पढ़ा राजा दीवान के मामले को जानकारी देने का आदेश देता है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में कितने गांवों को मिलाकर पढ़ा पंचायत का गठन किया जाता है? तो आपका 9 से 12 गांव, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए यह पूछा कि कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे, ए में दिया है कि नई जमीन बंदोबस्ती करने के लिए मुंडा उपायुक्त और अनुमंडल को पदाधिकारी को सूचना देगा। तो ये तो आपका कथन सही है, बिल्कुल उपायुक्त को देगा जानकारी। नेक्स्ट है दूसरा में देखेंगे तो, अपने ग्राम के बाहरी व्यक्ति को बसने पर मुंडा उपायुक्त को सूचना देगा, बिल्कुल सूचना देगा। तीसरा देखिएगा तो मुंडा मौजा का पुलिस अधिकारी होता है मुंडा मौजा का। नेक्स्ट है, मुंडा अपने गाँव के शांति तथा कानून व्यवस्था को बहाल करेगा। तो ये आपका सही नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे है मानकी अपने गांव के शांति जो है कानून व्यवस्था को बहाल करेगा, ये मानकी नहीं करेगा, ये मुंडा करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इज राइट आंसर होगा। यहाँ मानकी की जगह पे क्या होना चाहिए? मुंडा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, जोग मांझी निम्न में से किसके उप सचिव और जोग के कहने पर गांव के बैठक करने की ग्रामीण का सूचना करता है? तो ये जो करता है वो मांझी के सहयोगी होता है, जोग मांझी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जातीय पंचायत व्यवस्था के पंचायत कहाँ बैठ करती है? तो वह जो बैठ करती है वह आपका मांझी थान में, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नागवंशी शासन व्यवस्था निम्न में से कौन सा व्यवस्था आधारित है? तो ये जो व्यवस्था आधारित है वो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लगान के प्रसंग के व्यक्तित्व में व्यवहार या प्रयोग आता है। तो ये व्यवहार या प्रयोग आता है वो आपका भूतखेत हो गया, परिदय हो गया, परिधान हो गया और
भुगतान और परिहार। ऑप्शन नंबर सभी है डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है 36 में देखिएगा, रैयत द्वारा भूमि का जो अभ्यर्पण हेतु भू स्वामी को सूचना आवश्यक है। यह कब आवश्यक है? कम से कम 4 माह, ठीक है, 4 माह पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है किस धारा के अंतर्गत व्यक्ति की उपस्थिति की महिलाओं को छूट प्राप्त है? तो ये जो छूट प्राप्त है 160 धारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 160 धारा में प्रावधान है। नेक्स्ट है वह पक्षकार जो कि धारा 206 के अधीन अधिकृत संपत्ति में अपने हित का दावा कर रहा है, उसके विरुद्ध उपायुक्त द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो तो सिविल में वाद ला सकेगा। कब? आदेश तारीख से 1 वर्ष के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, देखिए धारा 22 में अथवा धारा 41 में जो खंड ख है और खंड ग है ना, उसमें वर्णित किसी भी आधार के अधिभोगी रैयत के जो अनधिभोगी रैयत के बेदखल के लिए बाद दुरुपयोग है ना, दुरुपयोग भंग तारीख से कितने भीतर, मतलब तारीख से कितने वर्षों में और भीतर संस्थित किए जाएंगे? तो ये जो किए जाएंगे वह 2 वर्षों के भीतर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कोई भी बात प्रभावित नहीं करेगी। तो यह जो बात है कोई बात प्रभावित नहीं करेगी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वो आपका सभी है डी, उपयुक्त में से दोनों, जो कि डी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 में देखिएगा, ग्राम प्रधान की नियुक्ति के संबंध में किसी भी खास ग्राम के रैयत और भूस्वामी के आवेदन पत्र के देने के पत्र में जो विनिहित रीति के निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयत के कम से कम कितना उपस्थिति जो आप सभी जानते हैं नियुक्ति के लिए होना चाहिए। तो इसमें जो बताया गया है उपायुक्त घोषित करेगा और ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए तब तक विनिहित रीति से उसकी नियुक्ति करेगा 2/3 होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्राम प्रधान को, देखिए ग्राम प्रधान को और बाकी ऑप्शन दे दिया है। तो ग्राम प्रधान का जो पद है ना वो अंतर नियता का अधिकार नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केवल अकेले तकनीकी आधार पर आदेश पुनरीक्षणीय नहीं होगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है लगान जोतों पर जो प्रथम प्रभार होगा उपबंधी किस धारा में दिया गया है? तो यह धारा है 49। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है औद्योगिक नीति के अनुसार निम्न में से किस संगठनों का प्राधिकरण हुआ है? तो ये आपका सभी हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है औद्योगिक नीति जो 2012 के अनुसार झारखंड के औद्योगिक रूप में संपन्न राज्य बनाने के लिए प्रशिक्षण मानव संसाधन आवश्यकता होगी। इसमें निजी, सरकारी और भागीदारी के माध्यम से कॉलेजों की स्थापित की जाएगी। लेकिन राज्य सरकार के पास भूमि का अभाव की स्थिति से वह भूमि में 50% लागत के प्रतिभूति करेगी और इन संस्थाओं में जो प्रतिशत सीट है वह झारखंड राज्य के निवासियों को आरक्षित करेगी। तो इसमें जो बताया गया वो 25%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास के दौरान ऐसे प्रत्येक एकल परिवार के लिए वास्तविक आवश्यक भूमि की सीमा तक ग्रामीण क्षेत्रों में 10 डिसमिल, ठीक है ना, या शहरी क्षेत्रों में कितने डिसमिल आवास देने की जो बात की गई है और प्रावधान है वो लागत में आवंटित की जाएगी। तो आप सभी जानते हैं इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा वो 5 डिसमिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नक्सलीवाद में पर्यटन एवं पुनर्वास हेतु नीति जो 2015 के तहत आया था, नक्सलियों को श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। तो इनमें से बताया जा रहा है कि नक्सली की श्रेणी में जो ए में रखा जाएगा उसका जो कौन समय है जो कि ए में रखा जाएगा, तो वो जोनल कमांडर है। जोनल कमांडर जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य में जो शौर्य पुरस्कार से अल्पकृत सैनिकों को नगद पुरस्कार जमीन के बदले में रसीद राशि के वार्षिक और एन्युटी के बदले में एक मुफ्त राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में एक परमवीर चक्र की बात की जा रही है जिसमें बोलता है कि विजेता को कितनी राशि प्रदान किया जाएगा। तो देखिए परमवीर चक्र की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आपका 30 लाख। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर हम लोग बात करेंगे अशोक चक्र तो इसमें 20 लाख है। महावीर चक्र में भी 20 लाख है। ठीक है, ठीक है, इसमें याद रखेंगे। अगर शौर्य चक्र की बात करेंगे तो 7,05,000 है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा 30 लाख। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में तृतीय और चतुर्थी जो कि नौकरियों के लिए अनुसूचित जनजातियों के
कितने कितने वर्षों के लिए आरक्षित किया गया है? तो ये 10 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड नागरिक अधिकारों को विस्तार देने के लिए झारखंड राज्य सेवा देने के विधेयक जो कब झारखंड विधानसभा को पारित किया गया था? तो ये जो किया गया था वो 30 अगस्त 2011। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड क्रय नीति 2014 के अनुसार जिन कंपनी में सरकार के 50% हिस्सेदारी है उन्हें अपने पूर्ण क्रय या कम से कम कितने प्रतिशत सूक्ष्म लघु या उद्योग में उत्पादन के लिए 3 वर्ष की अवधि तक क्रय करना होगा? तो उन्हें करना होगा 20%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नारायणपुर का किला है ना, वह नारायणपुर का किला जिसे नौगढ़ का किला भी कहा जाता है, वह आप पूछ रहा है कि झारखंड के किस जिला में है? तो ये आपका लातेहार जिला में है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो नारायणपुर का किला हो गया, साथ साथ पलामू का किला भी आपका लातेहार में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंचकोट का किला कहाँ पे है? तो पंचकोट का किला बताइए कहाँ पे है? यह आपका धनबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। धनबाद में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। इसे झरिया महल भी कहते हैं, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। अब गुमला में कौन कौन किला है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा, भद्रकाली मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसमें जो सत्य पूछा जा रहा है वो बताइए। तो ये आप सभी जानते हैं चतरा जिला में, बिल्कुल सही है। भद्रकाली मंदिर शक्ति के सौभ्य और रूप में प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। यहाँ पे बौद्ध धर्म के संबंधित मूर्ति मिली है। इस मूर्ति को राजा महेंद्र पालदेव के लेख मिली है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सभी सही है। तो डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है संथाली किस भाषा के वर्ग के अंतर्गत आता है? तो यह मुंडारी भाषा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संथाली लोक साहित्य के विशाल भंडार है। तो यह है इनमें से सभी लोक कथा, लोकगीत, कहावत है ना, लोकगीतिया, पहेलिया, मुहावरे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58 में देखिएगा, मुंडा जनजाति अपनी भाषा मुंडारी को क्या कहते हैं? तो होडो जगर कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मुंडारी लोकगीत के संग्रह को जो पुस्तक है बांसुरी बज रही है, इसका जो लेखक है वो कौन है? तो जगदीश त्रिपुनिया, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है वर्तमान में प्रकाशन होने वाली जो दैनिक समाचार है उसमें प्रकाशन स्थल के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग एक स्थल देखेंगे तो आप इसमें आवाज़ जान रहे होंगे, आवाज़ कहाँ से है? ये धनबाद से है। तो आवाज़ वाला आपका आ जाएगा धनबाद, 1 का 3 में आ जाएगा, ठीक है? और 1 का 3 में एक ही गए तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैंने एक बार रिपीट करेंगे। जैसे अगर बात करेंगे फिर आपका राष्ट्रीय नवीन मेल, तो राष्ट्रीय नवीन मेल कहाँ से? मेदिनीनगर के। ऑप्शन नंबर मतलब बी का 4 आएगा, ठीक है? चमकता आईना आपका जमशेदपुर में है। अब देखिए चमकता आईना कैसे याद करिएगा? चमकता आईना जमशेदपुर में टाटा जमशेदपुर में जानते हैं, टाटा जमशेदपुर में कोई भी गाड़ी है तो उसमें आईना लगा रहता है जो ज़्यादा चमकता है। तो आई होप आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। फिर देखिएगा कि फारूकी जमीन है, ये आपका रांची से है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61 में देखिएगा, झारखंड राज्य में स्थित में कौन सा तकनीकी सरकारी स्तर पे नहीं है? तो सरकारी स्तर पे नहीं है, ये आपका है एक एलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची में है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब आपका सभी सरकारी में है। नेक्स्ट है झारखंड में जो स्थिति है वो झारखंड के स्थित शिक्षा केंद्र के लिए स्थापना वर्ष मिलान करना है। तो नेतरहाट वाला मिला लीजिए 1954। ऑप्शन नंबर जो आपका ए का है वो 2 में आ जाएगा। सैनिक वो जो आपका तिलैया है वो आपका 1963 में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसमें आ जाएगा बी का ए में, ठीक है? इसके बाद राष्ट्रीय ग्राम विकास संस्था ये भी 64 है। और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय 1948। इस तरह से देखेंगे तो ए का 2 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 में देखिएगा, सिंधु कान्हू का जन्म वर्तमान में किस जिले में हुआ था? तो वर्तमान में देखिएगा तो साहेबगंज जिला के जो भगनाडी है, ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज के जिला। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दिए गए ऋतु के अनुसार यहाँ पे मिलान कर रहा है। तो ऋतु के अनुसार मिलान करना है तो देखिए हम लोग जदुर टांडी की बात कर रहा है, तो जदुर टांडू होता है वसंत ऋतु में, यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है? और ऑप्शन में देखिएंगे तो ए से डी तो एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? अगर देखेंगे खदी डाडी, तो खदी डाडी आपका है ग्रीष्म में, ठीक है? इसके बाद सी का देखिएगा करम टाडी, तो करम टाडी हो जाएगा वर्षा में। और माधा जो होगा माधा टाडी हो जाएगा शीत ऋतु में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ढाक जो जान रहे हैं झारखंड के अवरोधक बांध है, तो इसके संबंध में कौन सा असत्य पूछा जा रहा है? तो इसमें असत्य कौन है? देखिए इसमें सभी असत्य है, आप पढ़ लेंगे इसे।
ढोल बड़ा होता है और इसे मुख्य ढाल के गम्हार की लकड़ी का होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जो संथाली भाषा जो कि झारखंड के अलावा निम्न अधिक किन राज्यों में बोली जाती है? तो आप सभी जानते हैं झारखंड के अलावा देखिएगा तो असम, बिहार, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोहराय चित्रकला संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब देखिए असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य इसमें देखिए यह पर्व दीपावली के बाद मनाया जाता है, दीपावली के बाद मनाया। दूसरा में है कि सोहराय चित्रकला वर्षा ऋतु के बाद घरों में लिपाई पोताई होता है। सोहराय चित्रकला की सिक्की देवी की विशेष चित्रकला मिलती है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह कला देवी की प्रजापति की पशुपति का विशेषता मिलती है, चित्र मिलती है। ऑप्शन नंबर जो है वह सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिएगा 68 में निम्न में से किसके तहत सर्व शिक्षा जो अभियान है उसके अंतर्गत 6 से 14 जो एज का जो वर्गों के सभी बच्चों को 8वीं कक्षा तक के जो अनिवार्य गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने की बात की गई है। तो यह किस स्कीम के तहत है? तो इसका स्कीम है आपका झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 69 में देखिएगा, 69 में है कि झारखंड सरकार के पेंशन योजना 2019 के तहत है ना, राज्य में अपनी सेवा देने के लिए पत्रकारों के प्रति माह कितनी पेंशन देने की घोषणा की है? तो ये जो देने की घोषणा की गई है वह किया गया है 7,500, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर है। देखिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थी के लिए आवश्यक क्या शर्त है? तो देखिए इसमें आवश्यक जो शर्त है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला अगर है कि सभी स्रोतों को जोड़कर आवेदन के परिवार के वार्षिक जो 72,000 रुपये है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो सही है। देखिए इसमें जो है इसका 18 साल एज और 25 साल लड़का का, और लड़की की कितना 18 साल एज होना चाहिए। लेकिन 25 साल ये है ना वो गलत है, यहाँ पे 21 साल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका रॉन्ग आंसर है, बाकी ये सब सभी है। ठीक है, आवेदन के लिए गरीबी रेखा का मतलब गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, भी सही है। तो ऑप्शन नंबर है ना वो बी गलत है, क्योंकि 18 साल और 25 साल नहीं है, यहाँ 18 साल लड़की के और 21 साल लड़का का होना चाहिए, जो कि 25 साल यहाँ दिया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप की डाकिया योजना के लाभ ऐसे आदिम जनजाति प्रदान करें, आदिम परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनकी साक्षरता दर में निम्न में से किस औसत मासिक आय रुपया कितना कम होना चाहिए? तो यह है 1,000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। जोहार योजना के संबंध में देखिएगा कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, यह योजना शुरुआत 2007 में हुई थी। यह योजना तहत मुख्यमंत्री विवेकानुदान 500 दंपतियों और 11,000 रुपये का राशि प्रदान करेगी। तो ये जो है आपका 72 का बी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्न में से किस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य है वह विधवा महिलाओं की आवास उपलब्ध कराना है? तो अम्बेडकर जो भीमराव अम्बेडकर आवास योजना के ही तहत इन लोगों का आवास योजना प्रदान किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड में कुछ योजना है जिसका जो प्रारंभ वर्ष है और इसका जो मिलान करना है तो ये दिया है। तो देखिए इसमें मिलान करना है, सही मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है वह एक में देखिएगा, प्राथमिक मध्य विद्यालय छात्रवृत्ति योजना 2006। इसके बाद है फिर आपका फिर है आपका एकलव्य विद्यालय 2006, एकलव्य विद्यालय 2006। इसके बाद फिर देखिएगा खेल छात्रवृत्ति योजना 2010, और इनमें से सभी कथन सत्य है। तो यहाँ पूछ रहा है कि सही विकल्प कौन है? तो इसका जो सही विकल्प है वो एकलव्य विद्यालय 2006 इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किनका मानना था कि तब तक आदिवासियों को उद्धार संभव नहीं है जब तक कि सभी आदिवासियों को संगठनों का एकता नहीं होगा। तो यह जो मानना है वह मानना था किसका है? इग्नेस बेस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। किसान सभा का स्थापना 1930 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया है वो ठेबरे उरांव के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 का देखिएगा, मनमोहन खुशबू और बिखरने वाली लाल और सफ़ेद रंग के जो किस वृक्ष के इसकी सुगंध के कारण देवघर के रूप में कावेरियों के पथ पर लगाया जा रहा है? तो ये जो लगाया जा रहा है वो शिवलिंग। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट झारखंड मुख्यमंत्री वन योजना कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 2015। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। झारखंड
माफ़ कीजिएगा, जलवायु परिवर्तन में झारखंड का जो सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है वो कौन है? तो ये सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिम वाला है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुनामी चेतावनी हेतु के लिए खास तकनीकी जिसके माध्यम से सुनामी का पता लगाने के बाद उचित जो अपना स्थान है वह तकनीकी सूचना भेजेगी, ये क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका डॉट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में लगभग कितने जिले जो बाढ़ से ग्रसित है? वो आपका 11 जिले हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाथियों का जो मानव आवासीय क्षेत्र का आक्रमण का जो मुख्य कारण है, वो मुख्य कारण देखिएगा तो महुआ का फूल का संग्रहण, ऑप्शन नंबर ए, और वनों का कटाव, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें देखिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो सूखा और बाढ़ के जो आपका सूखा और बाढ़ के लिए जो आपका संस्थान है वो कौन कार्य करती है? तो सूखा बाढ़ के लिए जेसेक करती है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बीआईटी आप सभी जानते हैं भूकंप के लिए करता है ना। और धनबाद जो देखिए गए आईएमएस धनबाद, ये किसके लिए करता है बताइए? खनन के लिए करता है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य के किस चित्रकला को जीआई टैग दिया गया? तो जीआई टैग सोहराई को दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पर्यावरण संरक्षण सम्मान झारखंड के किसे सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया सरयू राय, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड का रजरप्पा परियोजना का वित्तीय जो आपका संस्था है वह किसने चलाया है? तो ये चला वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सेव द गर्ल एंड चाइल्ड्स पखवाड़ा जो झारखंड के किस जिले में मनाया गया? तो ये जो मनाया गया है वह आपका जामताड़ा, जो कि ऑप्शन नंबर जामताड़ा वाला राइट हो जाएगा, यानी सी। ठीक है ना। झारखंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने चयन ईस्ट बंगाल टीम में हुआ? तो इसका जो चयन ईस्ट बंगाल टीम में हुआ वह कौन है? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पीयूष सिकरवार। ठीक है, जो कि हजारीबाग से, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, झारखंड का कौन सा उद्योग इसरो के लॉन्चिंग के पेड के लिए निर्माण करेगी? तो इसमें आप सभी गेस भी कर सकते हैं, एचईसी जो कि रांची वाला, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एचईसी करेगी और आप सभी जानते हैं इसका स्थापना 1958 में हुआ है और रांची में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी जो कि ओलंपियन दीपिका कुमारी का विवाह अतनु दास के साथ हुआ है। तो अतनु दास कौन है? तो यह उसमें जो है वह आपका तीरंदाज है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में देखिएगा, हाल ही में गायक मसांग हादसा का निधन हो गया है ना। तो वह किस भाषा के गायक थे? तो वह जो थे वह संताली गीत संगीत से जुड़े हुए थे, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 में देखिएगा, 92 में है कि हाल ही में जो कि प्रफुल्ल कुमार चटर्जी है ना का निधन हो गया है। तो वह किस खेल से जुड़े थे? तो वह खेल है वह आपका फुटबॉल है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, फुटबॉल सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के कितने जातियों को ओबीसी के शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 36, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाल ही में झारखंड के किस 6 नृत्य कलाकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के साथ साथ देखिएगा तो वाइट ऑफ द आवर इंडिया सम्मानित किया गया है? तो ये है आपका व्यक्ति तपन कुमार पटनायक, ऑप्शन नंबर है वह बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिमा बरवा कोच के रूप में किस खेल से जुड़ी है? ये जो जुड़ी है वो हॉकी खेल से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये आपका सिमडेगा से है। नेक्स्ट है, झारखंड के औद्योगिक जमशेदपुर, माफ़ कीजिएगा, झारखंड के जमशेदपुर में शिल्पा राव है ना, वो शिल्पा राव किस एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड से नॉमिनेट किया गया? तो ये जो नॉमिनेट किया गया है वो लव लेटेस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 97 में देखिएगा, राज्य की गरिमा परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है झारखंड ग्रामीण विकास विभाग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर 97 का। नेक्स्ट 98 में देखिएगा, झारखंड राज्य का वह पहला कौन सा जिला है जिसे धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया? तो वह जिला आपका रांची है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड में जनजाति विद्रोह का वह महत्वपूर्ण कारण आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण था, निम्न में कारणों में से कौन सा आर्थिक कारण सही नहीं है? तो सही नहीं है वो जो आपका बी है, सही नहीं है, क्योंकि निर्वहन के साधनों के लिए आदिवासियों का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 देखिएगा, झारखंड बजट 2020-21 के अनुसार राज्य में सरकार के राज्य के सरकारी विद्यालयों की कक्षा जो 12 है वो तक सभी विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति देने की घोषणा की गई थी। तो ये जो स्कीम है वो किसके अंतर्गत है घोषणा? तो ये मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।